मेरे नबी फरमाते हैं कि वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ, वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ, जितनी जरूरत है उतना ही पानी बहाओ। और नबी फरमाते हैं कि जिस मुल्क में दाखिल हो जाओ, जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क के पेड़ पौधे को मत काटो। ए दुनिया वालों, जो मेरा नबी वजू में ज्यादा पानी बहाने को मना कर रहे हैं, मुल्क के पेड़ पौधों को काटने से मना कर रहे हैं, वो किसी की गर्दनें काटने का पैगाम कब देंगे, किसी का खून बहाने का पैगाम कब देंगे। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि सबका हक बांटने का हुक्म देता है। आपका राज पर बैठे उलमा अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर, सुनने सुनाने से पहले आका नामदार, मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जपला के जिंदा दिल मुसलमानों और इस्माइल भाई के खानदान के आए हुए रिश्तेदारों, इस ठंड में आपकी हम जितनी तारीफ करें वो कम है। घंटों से आप बैठकर किसी के बाप के नाम पर नहीं, मदीने वाले रसूल पाक के नाम पर झूम रहे हैं, सरशार हो रहे हैं। अब अपने माथे की निगाहों से देखा और समात किया कि हमारी जमात के कई अनमोल हीरे आपकी बारगाह में आते रहे और नाते नबी सुनाते रहे, वाज़ो नसीहत से आपको सरफराज फरमाते रहे। आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाजू में मुस्लिह कौम व मिल्लत महबूब उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुर्शीद अनवर नूरी साहब की बिला ज़ीदा मजदू अलैना तशरीफ फरमाए। मेरे बाएं जानी आप देख रहे हैं मेरी जमात के नौजवान और मुतहर्रिक मुस्तनद आलिम दीन हजरत मौलाना अम्मार साहब की बिला ज़ीदा मजदू, और मुझसे पेशतर हमारी जमात और हिंदुस्तान के बहुत ही शोहरत याफ्ता मद्दाहान रसूल समरो समन सिंगरौलवी साहब से आपने अच्छा सुना। मुझसे पेशतर एक और मद्दाह रसूल ने बड़ा अच्छा आपको सुनाने की अपनी पूरी कोशिश की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सारे लोगों को दीन दुनी राचगुनी तरक्की अता फरमाए।
आयत शरीफा जो तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतो वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अगर उर्दू समझते हैं तो मैं कुरान की आयत का तर्जमा करने जा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी उर्दू समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है लिल्लाहिल इज्जतो वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों की। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में ये साबित करके आज जपला से जाऊंगा कि अल्लाह ताला ने मोमिन की शान कितनी बुलंद फरमाई है। आज इस्माइल भाई और उनके भाइयों ने दो नौइयत से ये महफिल सजाई है। एक तो अपने वालिद ग्रामी के सलाने के मौके से साले सवाब की महफिल हो जाए, और शायद उन्होंने एक नया घर बनाया है, उसकी ओपनिंग भी हो जाए। अल्लाह ताला जो नेमतें दे, उन नेमतों का खूब खूब चर्चा करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट हमको आप देखिए। मैं कोशिश करता हूं आपकी अदालत, आपकी बारगाह में कुछ सजाऊं। अगर मेरा झारखंड का माल, ये भी झारखंड धान भात का माल अगर अच्छा लगे तो कुछ मैं लंबा करूंगा, और नहीं समझ आएगा तो मैं भी अपने घर जाऊंगा, आप भी अपने घर जाए, है कि नहीं। जितने लोग बैठे हैं वो हाथ उठाइए, जितने लोग बैठे हैं सब हाथ उठाइए, को बाकी नहीं रहे। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे आवाज बुलंद किया है परवरदिगार, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दिया। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, और 18,000 मखलूकात को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। और उस 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीनो जमील अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया है, उसका नाम आदमी है, इंसान है। उससे बेहतर कोई मखलूक नहीं। आपने इतनी उम्र आपकी गुजर गई, कभी आपने पेड़ काटा? अरे पेड़ कभी काटने गए तो बोलो ना हाँ या नहीं मेरे बाप, कोई मिट्टी का क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे। कभी में आप लोगों ने पेड़ काटा? टांगी पे टांगी, कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी आप चलाते रहे, मगर पेड़ कभी आपको मना किया कि हम नहीं काटेंगे, हम नहीं छाटेंगे? कभी पेड़ मना किया? नहीं ना। और सिर्फ इंसान पेड़ को काटा नहीं, पेड़ को काट के लाने के बाद उसको आरा मील में लेके चला गया, और अपनी मर्जी के मुताबिक दरवाजा का पल्ला निकाला, चौखट निकाला, खिड़की निकाला, चौकी निकाला, टेबल निकाला, जो मर्जी वो निकाला। बोलो सही या गलत? और निकालने के बाद अपने घर में बढ़ई बुलाया, और बढ़ई को बुलाने के बाद कहा कि इस लकड़ी के पल्ले पे अब तुम नक्शा बनाओ, डिजाइनिंग करो। पेड़ कट गया, तेरे ज़र्ब पे ज़र्ब पड़ते रहे, मगर वो पेड़ कटने से मना नहीं किया। अपने सीने पे आरा चलाता रहा, मगर तुम्हें मना ना किया। वो पेड़ अपने सीने के ऊपर फूल तो नक्श करवा लिया, मगर तुम्हें मना नहीं किया। मालूम है क्यों? पेड़ को पता है कि अल्लाह ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया। बात समझ में आई? आप कभी बाजार गए और जाते ही हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक मुर्गा लाया, खसी लाया, बकरी लाया, और लाने के बाद उसे ज़बह कर दिया, और ज़बह करने के बाद उसके बदन से चमड़ी को उखाड़ दिया, और उखाड़ने के बाद उसे बोटी बोटी बना दिया अपनी मर्जी के मुताबिक। चिकन चिल्ली आपने बना ली, मटर कुरमा आपने बना लिया, शोरबादार आपने बना लिया। जानवर ज़बह तो हो गया, मगर आपको मना ना कर सका। अपने जिस्म का एक खून बहा दिया, मगर इंसान को मना ना कर सका। क्यों? मालूम है, जानवर को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के
लिए पैदा फरमाया। अगर हम ज़बा हो जाएंगे, इंसान इस्तेमाल करेगा, इंसान खुश हो जाएगा, तो मुझसे मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कीमिया सादत के अंदर लिखते हैं कि वो पेड़ पौधा उस वक्त तक नहीं काटा जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। जानवर उस वक्त तक ज़बा नहीं किया जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। अब इतनी तमहीदी बातों को मैं आपकी बारगाह में इसलिए रखा ताकि आप मेरी गुफ्तगू को समझ सके। अब यहाँ से जबला के सुन्नी जियालो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान की कुल्हाड़ी से पेड़ कट गया ताकि इंसान राजी हो जाए, मछली ने जान दे दी ताकि इंसान राजी हो जाए, जानवर ज़बा हो गया ताकि इंसान राजी हो जाए, और 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। ए मुसलमानों, ए इंसान, ए आदमी, अरे तुम्हें कब समझ में आएगी कि मुझसे अल्लाह कैसे राजी होगा, अल्लाह कब राजी होगा। अल्लामा खुर्शीद का हवाला नहीं, मौलाना अम्बार का हवाला नहीं, किसी आलिम का हवाला नहीं, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना जबला के मुसलमान, जिस कुरान पे ईमान है उस कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया? तो कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा। ऑपरेटर साहब कहाँ है? ऑपरेटर साहब कहाँ है? अरे बाजा ऑपरेटर कहाँ चला गया का? अरे आवाज दो भाई, आवाज दो, माइक में आवाज दो। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम बाबू। जिसको जिसको हम बाजे वाले को दुआ दिए हैं डबल शादी हुई। तुम बाजा अच्छा कर दो, ये अच्छा है यार, ठीक है। ये भी देखेंगे जिसमें मिजाज करेगा उसी में बोलेंगे। आवाज थोड़ा खोल दो बेटा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। और अगर मशीन उड़ेगी तो कितनी कीमत है? 20,000 30,000। बॉक्स उड़ेगा तो 10,000, मगर मेरा फेफड़ा उड़ेगा तब हमरे फेफड़े से ज्यादा बात अच्छी लगी? थोड़ा आप लोग का चेहरा मुरझाया हुआ, इसलिए कुछ जुमले को मैं बोल दे रहा हूँ ताकि मिजाज फ्रेश हो जाए और अच्छा माल अंदर चला जाए। एक बार जी लगा के बोल दीजिए। जपला में जी लगाना इसी को कहते हैं। थोड़ा तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। कोई नौजवान ऐसा है जो सरकार गौसे आजम का सच्चा दीवाना हो, हाथ उठाए। कोई ऐसा नौजवान है? एक लड़का खड़ा होकर नारा लगावे, एक लड़का, कोई एक नौजवान उठ के नारा लगावे। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इस्माइल भाई ने बिरयानी भी खिलाई, महफिल भी सजाई, हाँ नारा भी वही लगा रहे हैं। तुम लोग क्या करो? खाली खाओगे और जाओगे, है कि नहीं? भाभी ने बोला ना और हजरत ने कि इसाले सवाब की महफिल है, जितना सुभान अल्लाह कहिएगा सब मिला जुला कर इसाले सवाब कर दिया है ना भाई। 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर कौन? देखिए हमारे पास बोलना पड़ेगा। मेरा नाम मुफ्ती शहरयार नहीं, मौलाना अलाउद्दीन है, मैं अलग टाइप का आदमी हूं। सबसे बेहतर कौन? सबसे खूबसूरत कौन? सबसे हसीनो जमील कौन? इंसान ना। और अल्लाह ने जितनी चीजों को दुनिया में पैदा फरमाया इंसान की जरूरत की, मगर इसी जपला के इस महफिल में किसी नौजवान को उठावे और हाथ काट दे तो बोलो वह आदमी लड़का जिंदा रहेगा कि मरेगा? हाथ काटा नहीं जपला को, आप लोग ऐसे हमको देख रहे हैं। अरे किसी का हाथ काटेंगे तो जिंदा रहेगा या मरेगा? फट से बोलता कर। किसी का पांव काटेंगे तो जिंदा रहेगा या मरेगा? किसी की आंख निकालेंगे तो जिंदा रहेगा या मरेगा? किसी की जबान काटेंगे तो जिंदा रहेगा या मरेगा? किसी का कान काटेंगे तो जिंदा रहेगा या मरेगा?
18,000 में सबसे कीमती अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, पावरफुल इंसान को पैदा फरमाया, ताकतवर इंसान को पैदा फरमाया, और इंसान की बॉडी की मिसाल दिया हो, इंसान के जिस्म की मिसाल दिया हो। हाथ काटा, इंसान जिंदा, पाँव काटा, इंसान जिंदा, आंखें फोड़ी, इंसान जिंदा, जबान काटी, इंसान जिंदा, कान काटा, इंसान जिंदा। मगर अगर सर काट दिया तब, अरे बोलो यार, सर काट दिया तब खत्म हो जाएगा ना। तो क्या पता चला जपला वालों कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, पूरे बदन के अंदर हाथ उतना कीमती नहीं है, पाँव उतना कीमती नहीं है, आंखें उतनी कीमती नहीं है, जबान उतनी कीमती नहीं है, कान उतना कीमती नहीं है। ये सब अज्जा काट दिए जाए फिर भी इंसान जिंदा रहता है, मगर गला काट दिया जाए, सर काट दिया जाए तो कभी इंसान जिंदा नहीं रहता है। अब जरा जहन को करीब कीजिए जो मैं आपको देना चाहता हूँ मैसेज। अब पता चल गया कि 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान है, सबसे बेहतर आदमी है, और आदमी की बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर है। तो ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, ये इंसान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे बाला और बेहतर होगा, सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचा होगा, सबसे बड़ा होगा। अल्लामा की दुआ लेकर जुमला सुनो, तो जो सबसे बड़ा होगा उसके आगे इंसान का सर झुकेगा। तो मुसलमान का सर झुकाने के लिए खुदा की बारगाह चाहिए, और दिल बिछाने के लिए अहमद मुख्तार का दयार चाहिए। तकरीर सुनना नहीं जानते आप? हजरत दावत दे रहे थे मदरसे के लिए 4 मार्च को, मगर इत्तेफाक कि मैं खाली ना मिल सका, तो आ गए तो कुछ ले लो भाई, फिर इनका आइंदा साल जलसा होगा, इसीलिए टकटकी बांध के हजरत देख रहे कि माल कैसा है। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो तड़प के बोल दे, लहक के बोल दे। ए बेटा बाएं हाथ से चाय काय पी रहा है? दाहिने हाथ से पियो, बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए बेटा। चाय पानी बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से पीना चाहिए, ठीक है? बाएं हाथ से कभी ना पानी पीना चाहिए, ना चाय पीना चाहिए, ना खाना खाना, ठीक है? दाहिने हाथ से। अच्छा लगा? अरे बोलो ना, अच्छा लगा? आप लोग नबी को देखना चाहते हैं? अरे बोलो ना भाई, कौन कौन नबी को देखना चाहता है? हाथ उठा के बतावे। सुभान अल्लाह। सब लोग जल्दी या देर में? जल्दी या देर में? अगर जल्दी देखना है तो मरना होगा, 2 घंटा में दिखा देंगे, 2 घंटा में दिखा देगा, पूछ लो अल्लामा से, 2 घंटा में। इसलिए कि जब मोमिन को कब्र में लिटाया जाता है तो मदीने से मेरे सरकार आते हैं। अगर नबी को देखना चाहते हो तो इसलिए तो मोमिन मौत से नहीं घबराता। और अल्लाह फरमा रहा, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए। अल्लाह रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए, चाहे शराबी हो, चाहे नमाजी हो, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो। बोलो, हम सब लोग कलमा पढ़ने वाले को गुस्ल देते हैं कि नहीं? फिर नहीं बोले आप लोग? अरे गुस्ल देते हैं कि नहीं? नहलाते हैं मैयत को कि नहीं? नया कपड़ा पहनाते हैं कि नहीं? खुशबू लगाते हैं कि नहीं? कांधों पे उठा के ले जाते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो इमाम आगे रहता है कि पीछे? फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, जुमा में, ईद में, बकरीद में, और जनाजे की नमाज में। आगे मतलब तो लोग जनाजे नमाज पढ़ने नहीं जाता है? सारी नमाजों में इमाम आगे, जनाजे की नमाज में इमाम पीछे, जनाजा आगे। कभी आज तक गौर किया आपने कि जब तक हम जिंदा इमाम के खिलाफ मीटिंग कर सकते हैं, इमाम के खिलाफ बोल सकते हैं, तब पीछे पीछे आज सब सिलेंडर हो गया, हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले तो इमाम ही को पीछे, अपने आगे। अरे बोलो सही या गलत? बोलो ना। तो अकली और नकली दोनों जवाब मेरे पास अल्लाह का करम है।
मगर नकली ना समझ पाओगे तो अकली तो समझो। जनाजे की अच्छा एक बात और समझिएगा ठीक से, चाय ठीक से पीजिए, बात नहीं कीजिएगा, मेरी बात सुनिए वरना जहन से बात निकल जाएगी। आपके गांव में शादी होती है, देखिए हम जो पूछे हाँ या नहीं बोलिए फट से। आपके गांव में शादी होती है लड़कों की और लड़कियों की दोनों। लड़कियों पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लड़कियों पे मेरा कोई कमेंट नहीं। लड़कों के बारे में पूछना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आप लोग खुशनसीब आदमी आज, एक मैच के हट रहा है तो दूसरा के सट रहा है, आपको मौका नहीं मिल रहा। बोलो सही कि गलत? अच्छा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? सुभान अल्लाह। अरे हमको पहना दिया, कितना पहना हुआ भाई। माला जब कोई पहनाता हमको बड़ा डर लगता है, इसलिए बकरीद करीब है। कुर्बानी वाले खसी को माला ही लोग पहनाता है, इसलिए माला कम पहनते हैं। कुर्बानी मेरी हो रही है। अरे भाई अच्छा लग रहा है? अरे बोलो भाई हाँ यार अच्छा लग रहा है तो जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो आपके गांव में लड़कों को भी शादी होती है, लड़कियों की भी शादी होती, बात सही। लड़कियों पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लड़कों का लिए मेरा एक सवाल है, जब लड़कों की शादी आपके गांव में होती होगी तो लड़का नहाता है कि नहीं? अरे बोलो फट से यार। बारात जाने से पहले, दुल्हा बनने से पहले नहाता है कि नहीं? कौन साबुन से? लाइबो नहीं चलेगा, लैक्स, सिंथॉल या कोई खुशबूदार साबुन चाहिए। बोलो सही या गलत? सही या गलत? और गुस्ल करने के बाद नया कपड़ा पहनता है या पुराना? नया कपड़ा। और नया कपड़ा जब पहन लिया, आंखों में सुरमा सजा लिया, अतर से मुअत्तर हो गया, उसके बाद इमाम को ढूंढने चला, ए इमाम साहब जल्दी आइए, इमाम साहब जल्दी आइए। अरे आपको समझ में नहीं आता है, बारात निकालनी है और आप ताखिर कर रहे हैं। इमाम बेचारा आया, अमामा बांध दिया। अमामा बांधने के बाद हमारे इलाके में किया जाता है, आपके इलाके में कभी शादी में रहा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे इलाके में अमामा बांधने के बाद एक फूल का बना हुआ लाता है और मुंह पे बांधता है। आप लोग यहाँ बांधता है, क्या नाम है? सेहला। हाँ वही वाला सेहला बांधता है। और सेहला बांधने के बाद एक चमकदार कपड़ा बांधता है। मैं भी एक आदमी का हमको ले गया, मदरसे में था कि मोहतरम साहब चलिए मेरे बच्चे को अमामा बांध दीजिए। मैं गया, बांध दिया, वही फूल लाया, उसको भी बांध दिया। उसके बाद एक चमकदार कपड़ा लाया, बोला हजरत इसको भी बांध दीजिए। मैं कहा अरे लड़का तुम देखने में खूबसूरत ठीक ही है रे, तो अपना मुंह कहाँ छुपा रहा है? अच्छा लग रहा है तो छुपा रहा है। कहा मोहतमिन साहब चुपचाप बांधिए, मदरसा जाइए, मुजाज मत खराब। बोले हम पर गुस्सा क्या हो रहा है? कहा आपको नहीं मालूम है, इसलिए चेहरा ढक करके हम निकल रहे हैं कि मेरा बाप और बड़ा भाई मेरा ससुर से इतना पैसा मांग लिया कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हंसो नहीं, 1 करोड़ का जुमला है, गौर कीजिएगा घर जाके मैं क्या बोल रहा हूँ। दूल्हे ने कहा कि मैं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, मेरा बाप और मेरा भाई इतना मेरे ससुर से पैसा मांग लिया। अब जब दूल्हा तैयार हो गया, अब घर से निकलने लगा तो 10 से 15 गाड़ियां उनके दरवाजे पर खड़ी है। बोलो सही या गलत? अब लड़का जो निकलेगा तो हर गाड़ी में नहीं बैठेगा, उस गाड़ी में बैठेगा जो गाड़ी फूलों से सजी हो। बोलो सही या गलत? सही या गलत? अब यहाँ इसलिए मैं जुमलों को कहा, मेरी अपनी आदत है कि मैं आवाम से ऐसे खिताब करता हूँ कि पब्लिक मेरी बातों को समझे। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपके दिल दिमाग में वो जुमला उतरेगा। लड़का जब दूल्हा बना तो आपने उसे नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, आंखों में सुरमा लगाया, अतर से मुअत्तर कराया और नई सजी धजी गाड़ी में बैठाया
और जैसे लड़का बैठा, लड़का का दोस्त ड्राइवर के पास गया, है ठीक से ले जाना, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है हाईवे में, मेरा दोस्त पहली बार दूल्हा बना है, ठीक से जाना, ठीक से लेके आना। ए जपला में जीने वालों, सुन्नी जिया लो, इतनी बातों को आप समझ गए तो मौलाना कादरी एक जुमला बोलने जा रहा है, अगर दिल में उतर जाए तो इस्तेमाल करना। जब कोई मोमिन का इंतकाल होता है, कोई मोमिना का इंतकाल होता है, तो उसे भी गुस्ल देते हो, उसे भी नया कपड़ा पहनाते हो, उसकी भी आंखों में सुरमा लगाते हो, उसे भी अत्तर से मुअत्तर कराते हो, और दुल्हा को सजी गाड़ी में बैठाते हो। मगर मोमिन हो या मोमिना, उसे गाड़ी में नहीं बल्कि मोहब्बतों के साथ उसे अपने कांधे पे बैठाते हो। आहिस्ता चलो, जनाजा जा रहा है, आहिस्ता चलो, जनाजा जा रहा है। दुनिया की बात ना करो, नबी का कलमा पढ़ते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, ए हजरत अशरफी साहब किबला, आप मुझे बताएं, उलमा मुझे बताएं, ये एहतियात क्यों, ये अदब क्यों, ये तहजीब क्यों, ये तमद्दुन क्यों? तो जवाब मिलेगा, ए मौलाना कादरी आपको पता नहीं है, ये मैयत है मैयत, ये जनाजा है जनाजा, इसे तकलीफ ना हो जाए। ये नबी का गुलाम था, साहिब ईमान था, इसलिए नहला दिया गया। अब दुल्हा को इसलिए आपने नहलाया, वो दुल्हन को लाने जा रहा है, दुल्हन से मिलने जा रहा है, इसलिए नहाया भी, नया कपड़ा पहना भी, आंख में सुरमा लगाया भी, अतर से मुअत्तर हुआ भी, सर पे अमामा बांधा भी। मगर एक इंतकाल करने वाले मोमिन को आपने क्यों नहलाया है, नया कपड़ा क्यों पहनाया है, आंख में सुरमा क्यों लगाया है, और खाट पे ले जाके नबी का कलमा पढ़ते कब्रिस्तान की जानिब क्यों चला है? तो जवाब सुनो, दुल्हा को इसलिए सजाया जाता है ताकि वो दुल्हन को लाने जा रहा है, दुल्हन से मिलने जा रहा है। एक मोमिन को इसलिए सजाया जाता है कि जब उसे लोग कब्र में डालेंगे, मिट्टियां डाल देंगे, अजान हो जाएगी, 40 कदम मोमिन कब्र से दूर जाएंगे, फरिश्ता आएगा और सवाल होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? और वो मोमिन उठ के बैठेगा, जवाब देने के लिए अपनी आंख जब खोलेगा तो सामने कोई और नहीं होगा, मदीने का ताजदार होगा। इसीलिए मोमिन को सजाया जाता है, नहलाया जाता है, इसलिए कब्र में वो नबी का दीदार करता है। अब समर भाई बैठे हैं, हम बैठे हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक शेर हम भी पढ़ दें। अरे बोलो, इजाजत दे, पढ़ दे। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, थोड़ा जी लगा के, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। इसीलिए खुतबे के बाद मैंने कहा कि नबी को कौन कौन देखना चाहता है, सबने हाथ उठाया। मैं कहा जल्दी या देर में, तो आपने कहा जल्दी, तो मैंने कहा मरना पड़ेगा, इंतकाल आपका हो जाएगा, हम लोग 2 घंटे में गुस्ल दे देंगे और नबी का दीदार। बोलो सही या गलत? अरे बोलो भाई, सही या गलत? इसलिए हम लोग जनाजे को ऊपर रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं, चाहे आलिम हो पीछे, फाजिल हो पीछे, हाफिज हो पीछे, कारी हो पीछे, शेख हो पीछे, पीर हो पीछे, मुफस्सिर हो पीछे, मुहक्किक हो पीछे। क्यों? हम सबों को मालूम है कि अल्लाह बेहतर जानता है हमारी रूह कब निकलेगी, इसकी निकल चुकी है, तैयार भी जनाजा है, अभी दुआ करेंगे, कब्र में डालेंगे, और डालते ही ये मदीने वाले आका का दीदार करने वाले। इसलिए सबसे आगे कर दो। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सजाता इसलिए हजरत भी आ गए, उलमा किराम बैठे हैं, इसलिए कुछ आपकी भी बातें हो जाए, उलमा किराम की भी दुआएं ले लो। 2017 में मैं बगदाद शरीफ के दौरे पे गया। मैं दौरे पे क्या गया, इस गुनाहगार को बड़े पीर ने तलब फरमाया। तो वहाँ एक मजार शरीफ
से मेरी हाजिरी हुई हजरत शमसुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। मैंने किताब में पढ़ा था कि शमसुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह ताला की उम्र 10 या 12 साल की थी। उनके अब्बा हलवा बेचते थे, बाप की तबीयत खराब हो गई। माँ ने कहा, ए बेटा शमसुद्दीन, हलवा बेचोगे नहीं तो चूल्हा जलेगा कैसे, हलवा बेचोगे नहीं तो तेरे भाई बहन खाएंगे क्या। ए बेटा शमसुद्दीन, तुम्हें बाजार जाना होगा, तेरे बाप की तबीयत खराब है। हजरत शमसुद्दीन है, 10-12 साल की उम्र है। माँ से कहते हैं, ए मेरी माँ, हलवा बना दिया जाए, आज इराक के बाजार में मैं हलवा लेकर जाऊंगा। बाबा की तबीयत नासाज है, उसका बेटा बाजार जाएगा। और सुनो, इराक का बाजार है और हजरत शमसुद्दीन हलवाई जाते हैं। माँ ने कहा, ए बेटा शमसुद्दीन, बासी हलवा 2 दिन का पड़ा हुआ है और तू हलवा बनाने कह रहा है। हजरत शमसुद्दीन फरमाते हैं, ए मेरी माँ, बासी हलवा भी लेके जाऊंगा, ताजा हलवा भी लेके जाऊंगा। आज पहली बार तेरा बेटा इराक के बाजार जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, कैसी वो माँ थी, ताजा हलवा भी बनाती है, बासी हलवा भी पड़ा है। दोनों हलवा को माँ उठाकर सर पर रखती है। हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हलवाई इराक के बाजार में जाते हैं। पूरा इराक का बाजार सजा हुआ है। ये बच्चे हैं, जगह नहीं मिलती है तो सबसे किनारे जाकर हजरत शमसुद्दीन ने हलवा रखा। एक जानिब ताजा है, एक जानिब बासी है। एक आने वाले अहले दिल आते हैं, अहले नजर आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा क्या नाम है, मोहम्मद शमसुद्दीन। ए बेटा क्या बाजार बेचने आए हो। हजरत हलवा बेचने आया हूँ, 2 क्वालिटी का हलवा। जी हुजूर, एक ताजा है, एक बासी है। अहले दिल ने पूछा, अहले नजर ने पूछा, ए बेटा इतने कोने में, इतने किनारे में, इस गली में आकर बैठे हो, दुकान लगाए हो, यहाँ कौन खरीदार आएगा, कौन खरीदेगा। एक तारीखी जुमला, बगदाद के बाजार की गली में बैठकर हजरत शमसुद्दीन हलवाई ने फरमाया था, हुजूर जो अल्लाह ताला यहाँ मौत का फरिश्ता भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है। अहले दिल ने कहा कि मौत का फरिश्ता जरूर आएगा। जवाब दिया बाबा शमसुद्दीन ने कि जो अल्लाह यहाँ मौत का फरिश्ता भेज सकता है, वही अल्लाह हलवा का खरीदार भेज सकता है। तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह, माइक में बड़ी ताकत लग रही है। नहीं सही है, हम जब अपनी पोजीशन ले रहे हैं ना तो ये दबा दे रहा हाँ कि ज्यादा उड़िए मत, वरना कल पूर्णिया में पुदीना निकल जाएगा। अरे बात, थोड़ा मशीन से आवाज खोल दे मेरे लाल सोना कलेजी, खोल दे मेरा लाडला। आप तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल, ठीक है छोड़ दो, तड़प के बोल दीजिए और लहक के बोल दीजिए का जो अल्लाह मौत का फरिश्ता भेजेगा, वही खुदा हलवा का खरीदार भी भेजेगा। अब अहले दिल ने कहा कि बेटा शमसुद्दीन, ये 2 क्वालिटी का हलवा क्यों। तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा, हजरत ये ताजा है, ये बासी है। अहले दिल ने पूछा, अहले नजर ने पूछा, उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटा कीमत, बराए तफहीम जुमला अर्ज कर रहा हूँ। तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा, ताजा हलवा की कीमत आधा आना और बासी हलवे की कीमत 1 आना। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा गलत, ताजा माल का दाम ज्यादा होता है, बासी माल का दाम कम होता है। शमसुद्दीन हलवाई की उम्र तो कम है, मगर अल्लाह वाले होते हैं। कहा, हज़रत माल मेरा है तो दाम भी मेरा होगा। ये मेरा माल है, मेरा दाम है, लेना है तो लीजिए वरना रास्ता ना कीजिए। ताजा माल का आधा आना, बासी माल का 1 आना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा लूंगा तो जरूर, मगर इसकी खूबी बताओ कि बासी माल का दाम कम ज्यादा और ताजा माल का दाम कम, आखिर क्यों। जवाब सुनोगे जपला वालों तो कसम खुदा की तड़प उठोगे अहले ईमानो। बाबा शमसुद्दीन हलवाई ने इराक के बस गलियों से जवाब दिया था कि हुजूर ताजा हलवे की कीमत कम इसलिए है, इसने नबी का जमाना कम पाया है। बासी हलवे की कीमत ज्यादा इसलिए है, इसलिए कि इसने नबी का जमाना ज्यादा पा लिया है। मोमिन इंतकाल करता है तो हमारी जमात के उलमा अहले सुन्नत आगे इसलिए करते हैं कि ये नबी को हम लोगों से पहले दीदार करने वाले।
दलील दिया मैंने जो आप लोग समझ जाए। बात समझ में आ गई? मैंने आयत करीमा तिलावत की है, लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमान। यही ना भाई? अरे बोलो ना भाई, आपके गांव में कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान है? कभी कभी आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं, क्या करते हैं? दुआ करते। सलाम से पहले दुआ है, सलाम पहला काम है सलाम करना। जब कब्रिस्तान जाइए तो अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, पहला काम। उसके बाद आप फातिहा कीजिए, तिलावत कीजिए, जो करना हो बाद का पहला काम। अरे बोलो भाई, पहला काम। अच्छा एक बात बताइए, कब्रिस्तान में या कब्र पर दुकान खोलना सही है? अरे दुकान कब्र पर खोलना सही है? तो बोलो ना, डरते काहे ले? मकान बनाना, हाँ, जूता पहन के चलना, चप्पल पहन के चलना, अच्छा मदरसा खोलना, फंस गया। नहीं खोल सकते मदरसा कब्र। अब मस्जिद बनाना नहीं। अरे जबला के जिया लो, अपना कॉमन सेंस लगाओ ना। आम कब्र के, आम कब्रिस्तान की आम कब्र जो मोमिन की है, उस कब्र पे अब जूता पहन के नहीं चल सकते, चप्पल पहन के नहीं चल सकते, मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं खोल सकते, मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते, मदरसा नहीं खोल सकते। अरे जब अल्लाह ने मोमिन को दुनिया में इतनी इज्जत दिया है, तो कल मैदान महशर का आलम क्या होगा? और जी लगा के और तड़प के एक बात बता दे रहा, सुनिए आप लोग कान खोल करके। जिनके जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, खिदमत करो। दोबारा बाप नहीं मिलेगा, दोबारा माँ नहीं मिलेगी। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, दोबारा माँ मिलेगी? बाप मिलेगा? अच्छा बताइए, अगर बीवी, हम लोगों की बीवी इंतकाल कर जाए तो बीवी मिलेगी कि नहीं? बोलो ना भाई। अरे जो लोग चुप है ना, वो लोग 40वां नहीं गुजरने देंगे। हम लोग की बीवी इंतकाल करेगी, शादी करेंगे कि नहीं? और अगर वो भी इंतकाल कर जाए तब? अरे डरते कहाँ है भाई, मसले की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी शादी करेंगे नहीं करेंगे? और वो भी चली जाता तीसरी? अरे बोलो ना भाई। जब तक आपके अंदर कुव्वत और हिम्मत है, अल्लाह ने उस लायक बनाया है, दौलत और सरबत के मालिक हैं, अब शादी कर सकते हैं। मगर एक बार माँ चली जाएगी तो कयामत तक तुम्हें माँ नहीं मिल सकती है। बोलो सही या गलत? और नबी ने फरमाया, माँ के कदम के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। अब बहुत सारा नौजवान है जो माँ ही को गाली देता है, बाप ही को मारता पीटता है। कितना बड़ा होशियार हो गया है। ए नौजवानों, कभी माँ को तकलीफ ना दो, कभी बाप को तकलीफ ना दो। और मैं बहुत खुलकर बोलने वाला मौलवी हूँ। मैं एक लफ्ज बोलकर जा रहा हूँ, से याद रखो। हजरत की दुआ एक तरफ, मौलाना कादरी की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, आलिम की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, बल्कि जुमला सुनो, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अगर माँ दिल से दुआ दे देगी ना, तो पूरा जपला वाला देखता रह जाएगा और तू माँ की दुआ से तरक्की करता रह जाएगा। इसलिए माँ को कभी नाराज न करना। लेकिन जानते हैं, माँ को नाराज लोग शादी तक ठीक रखता है। ज्यादा टाइम हो गया का? अरे कोई दिक्कत नहीं ना? जब तक शादी नहीं होती लड़का लोग ठीक रखता है, शादी के बाद ही ये लोग गड़बड़ा जाता है। शादी से पहले तक कौन बाजार है? जब तक शादी नहीं होती जपला जाता है और लेगा 2 आलू चॉप, 2 समोसा, 2 रसगुल्ला। घर आएगा, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, माँ को देगा, माँ खाएगी, पोते और पोतियों को खिलाएगी, आंचल फैला के दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता। बोलो सही है गलत? मैं जो वही बोलता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ।
बोलो सही है गलत? लेकिन उसी लड़के की जब शादी हो जाती है, जपला जाता है, 2 रसगुल्ला 2 समोसा 2 आलू चॉप लाया, अब माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल डायरेक्ट चला गया होम मिनिस्टर के पास। वो भी नवी नवेली आई है, वो भी सोच रही है कि कितना बेवकूफ शौहर मिला है। बूढ़ी माँ बैठी है, दिया ही नहीं, डायरेक्ट माल हमारे पास लेकर आया है। मगर ऐ नौजवानों और जितने लोग बैठे हो, मेरे जुमले को याद रखना, जब बाजार जाना शादी हो जाए तो 2 आलू चॉप कभी मत लेना, 2 समोसा कभी मत लेना, 2 रसगुल्ला कभी मत लेना। जब तुम्हें शादी के बाद लेना हो तो कम से कम 4 रसगुल्ला लेना, 4 आलू चॉप लेना, 4 समोसा लेना, 2 माँ को देना, 2 अंडरग्राउंड जाके अपनी बीवी को देना। हजरत बैठे हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस घर में मियाँ बीवी खुश रहते हैं, अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है, खुशहाली अता फरमाता है। तो अगर अंदर बीवी को जाके दोगे तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और जब तू माँ को देगा और तेरी माँ खुश हो जाएगी तो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए मेरे जुमले को याद रखना। मेरे सरकार फरमाते हैं, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो और सलाम कर लो तो एक हज मकबूल का सवाब अता किया। लाखों रुपया हाजी साहब जाते हज करके आते हैं, मगर कोई माँ का लाल नहीं गारंटी नहीं दे सकता है कि हाजी साहब का हज कबूल होगा। हजरत बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूँ, कोई माँ का लाल नहीं कर सकता। हम लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए ना, मगर माँ के लाल को कह देगा हमारी नमाज कबूल हो गई, कोई नहीं कह सकता है। मगर वारे मेरे नबी, और कितना एहसान किया हम गुलामों पर नबी के सहाबी ने। सवाल पूछा नबी के सहाबी ने, नबी ने फरमाया कि जो बेटा माँ के चेहरे को मुस्कुरा कर देखेगा और सलाम करेगा, अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ को सलाम करते हैं, माँ को सलाम करो, माँ के पाँव में तेल लगाओ, बाप के पाँव में तेल लगाओ, बाप को राजी करो, माँ को राजी करो, सब तो ठीक है। मगर होम मिनिस्टर लोग आती है, कौन मंत्र मारती है एक बार कि माँ बाप से बेटा ही को अलग कर। आज तक हम वो मंत्र सीखे ही नहीं। इतना हम लोग किताबों का मुताला किए, मगर आज तक वो मंत्र हमको मिला ही नहीं। कौन मंत्र मार देती है एक बार कि बाप से दूर, माँ से दूर। बहुत तो किसी औरतों का इतना तगड़ा मंत्र होता है ना कि घर ही से बाहर निकलवा देती है। हाँ भाई, अगर जपला में है सीधे चल जाएगी सूरत, जपला में है तो दिल्ली बम्बई, इतना तगड़ा मंत्र रहता है। मगर ए नौजवानों, मंत्र काम करे तो करे और काम करने मत देना, इसलिए कि बाप नाराज हो गया, माँ नाराज हो गई तो कसम खुदा के किसी लायक नहीं रहोगे। सरकार की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अंदर नबी ने फरमाया कि हर औरत को बच्चा पैदा करने के वक्त 3 दर्द होता है। उसकी औलाद जिंदगी भर खिदमत करते रहे मगर एक दर्द का हक अदा नहीं कर। समझ में आ रही ना? इसलिए माँ की खिदमत करते रहो, बाप की खिदमत करते रहो। सारी दुनिया मिल सकती है, तुम्हें दोबारा बाप नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगी। और बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई। इस्माइल भाई और उनके भाइयों को मैं मोहब्बत से सलाम करता हूँ कि हमारी जमात के इतने बड़े बड़े उलमा खुतबा शोरा को बुलाया, आप लोगों को भी बिरयानी खिलाया और ये फैसला किया कि मेरा बाप चला गया है तो जाने दो, जब तक मेरा बाप जिंदा था तबीयत खराब होती थी दवाई ला कर देते थे, भूख लगती थी खाना खिलाते थे, सर्दी का मौसम आता था कंबल ला के देते थे, रजाई ला कर देते थे, तबीयत खराब हुई डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, पैसे की जरूरत पड़ती थी पैसा देते थे, कपड़े की जरूरत पड़ती थी कपड़ा देते थे। आज मेरा बाप दुनिया से चला गया, दवा की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, रजाई की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्या है? इसाले सवाब की जरूरत है। आओ तो मदरसा के बच्चों को बुलाओ, कुरान पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, उलमा को बुलाओ, मुसलमानों को बुलाओ, जलसा कराओ, सवाब इकट्ठा करो और अपने बाप के नाम पर इसाले सवाब करो।
जरूरत कल भी थी, जरूरत आज भी है। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सारी दुनिया बदल जाएगी मगर कुरान नहीं बदलेगा। जब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए है, कोई पढ़ा लिखा आदमी उठकर सवाल कर सकता है, ए मौलाना कादरी आप कह रहे हो कुरान का ऐलान है कि अल्लाह ताला अल्लाह की इज्जत के बाद, रसूलों की इज्जत के बाद मोमिन के लिए इज्जत है, मगर आज जगह जगह मोमिन मारा जा रहा है, मुसलमान का टारगेट किया जा रहा है, परेशान हो रहा है। और आप कह रहे हो कैसी इज्जत ये है? एक जुमला मौलाना कादरी बोलने जा रहा है, सुनाओ। आप परेशान जो हो, आज का मुसलमान जो परेशान है उसकी वजह यह है कि आज का मुसलमान नमाज से दूर है, आज का मुसलमान कुरान से दूर है, आज का मुसलमान सच से दूर है, आज का मुसलमान पैसा रखते हुए हज नहीं कर रहा है, आज का मुसलमान पैसा रखते हुए ना मालिक निसाब है, ज़कात अदा नहीं कर रहा है, आज का मुसलमान आलिमों को हकीर समझ रहा है, आज का मुसलमान मेहमान रसूल करबला मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझ रहा है। सुनो, आज तेरा जो इस्लाम है उस इस्लाम से गैरों को तकलीफ है। तेरा इस्लाम क्या है? अब कहोगे मेरा इस्लाम कुछ है, औरों का इस्लाम कुछ और है। मैं साबित करना चाहता हूँ, हमारे और आपके इस्लाम से गैरों को परेशानी है, जो टीवी पर बैठ के अनाप शनाप बकते हैं। हमारा आप गैरों के पास जाते हो, आपकी गाड़ी में अल गौस अल मदद लिखा रहता है, केजीएल लिखा रहता है या वारिस लिखा रहता है, और शराब की भट्टी के सामने तुम गाड़ी खड़ी करते हो और गैरों के साथ बैठकर तुम शराब पीते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम जुआ खेलते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम गांजा पीते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम झूठ बोलते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम फिल्म देखते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम इकलामबाजी करते हो, गैरों के साथ बैठकर तुम सट्टाबाजी करते हो। ये गैर देख रहा है। क्या यही इस्लाम है? इस्लाम यही सिखाता है कि शराब पीना चाहिए, इस्लाम यही सिखाता है ताड़ी पीना चाहिए, इस्लाम यही सिखाता है जुआ खेलना चाहिए, इस्लाम यही सिखाता है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये तुम इस्लाम को ला रहे हो, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम तो मेरा हिंद का राजा ख्वाजा लेकर आया था। गरीब नवाज के इस्लाम से किसी को प्रॉब्लम नहीं था, महबूब इलाही के इस्लाम से किसी को प्रॉब्लम नहीं था, मखदूम बिहारी के इस्लाम से किसी को प्रॉब्लम नहीं था। आज भी तू अगर जिंदगी जियो तो नबी की सीरत पे जियो। कल भी तेरा दौर था, आज भी तेरा दौर है, कयामत तक तेरा दौर। इलाही ने यही पैगाम दिया था, ख्वाजा गरीब नवाज ने यही पैगाम दिया था, मखदूम कचोचा ने यही पैगाम दिया था, गौसे पाक ने यही पैगाम दिया था, गौसे पाक ने ये पैगाम दिया था, पैदा हुए तो रोजा रखना शुरू कर दिए। गौसे पाक ने ये पैगाम दिया था कि 40 सालों तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, और 15 सालों तक एक वजू से पूरा कुरान खत्म पढ़ते रहे। ये गौसे आजम की सीरत है, ये गौसे आजम का किरदार है। नारा लगाने में बहुत अच्छा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। ये मुसलमान का काम नहीं। नारा लगाओ तो सच्चा नारा लगाओ, मसलक को बदनाम न करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसे ही एक महफिल में, एक बैठक में, एक जलसे में, एक अंजुमन में 90 लाख लोगों को साहिब ईमान बना दिया। वो ख्वाजा का इस्लाम था। तो मेरे मुसलमानों, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, तुम्हें हमें बचाने के लिए कोई दुनियादार नहीं आएगा, सिर्फ हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, मदीने के ताजदार है। इसलिए मैं आपको पैगाम देकर जाना चाहता हूं मेरे दोस्त, नबी की सीरत को अपनाओ, और जब मस्जिद के मीनारों से अजान सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। ये है मुसलमान का काम। एक पैगाम अल्लाह बेहतर जानता है। जपला में कब आपसे मुलाकात हो, जब भी जुलूस निकालो, चाहे वो 12वीं शरीफ का जुलूस हो, चाहे वो मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो, चाहे कोई क्वालिटी का जुलूस हो, या पैदल जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, साइकिल में है, 2 पहिए में है, 4 व्हीलर में है, पैदल जा रहे जाइए, मगर कहीं रास्ते में कांटा नजर आ जाए
पत्थर नजर आ जाए, ढेला नजर आ जाए, ईंट नजर आ जाए, पैदल जा रहे हैं, रुक जाइए, ढेले को उठाइए, कांटे को उठाइए, पत्थर को उठाइए और रास्ते के किनारे जाकर रखिए। टू व्हीलर में है, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, बीच रास्ते से पत्थर उठाइए, ईंट उठाइए, ढेला उठाइए, कांटा उठाइए और जाकर कूड़ेदान में उसको रखिए या सड़क के किनारे रखिए। आप पैसे वाले हैं, मालदार हैं, आप पोजीशन वाले हैं, अब मुखिया हैं, विधायक हैं, मगर आप अगर मुसलमान हैं, 4 व्हीलर में महंगी गाड़ी में आप जा रहे हैं, कपड़ा भी आपका अच्छा है और शहर में बोलबाला भी अच्छा है, मगर आपकी नजर पड़ गई कि एक ईंट रास्ते पे पड़ी है, एक पत्थर पड़ा है, एक ढेला पड़ा है, कांटा पड़ा है, कोई आएगा तो चोट लग जाएगी, कोई आएगा तो पांव में चुभ जाएगा। और वो रही सादा पावरफुल आदमी 4 व्हीलर जब किनारे खड़ी करावेगा या खड़ी करेगा और गाड़ी से जब उतरेगा, पूरे शहर के लोग देखेंगे और वो जब बीच रास्ते में जाएगा और हाथों से कांटा उठाएगा, पत्थर उठाएगा, ईंट उठाएगा, ढेला उठाएगा और उठाने के बाद रास्ते के किनारे जब रखेगा तो ये जमाने वाले देखकर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो इसका गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। इसलिए नबी की सीरत को अपनाओ मेरे दोस्त, नमाज की पाबंदी करो, झूठ बोलना बंद करो, चुगली करना बंद करो, गीबत करना बंद करो, भाई का माल हड़पना बंद करो, माँ बाप को सताना बंद करो, रिश्तेदार को परेशान करना बंद करो। ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम का पैगाम ये है कि जिसका जो हक है उसे दे दिया जाए। भाई का हक दे दो, बहन का हक दे दो, बाप का हक दे दो, माँ का हक दे दो, पड़ोसी का हक दे दो, बीवी का हक दे दो, खानदान का हक दे दो, रिश्तेदार का हक दे दो, शहर वालों का हक दे दो, सूबे का हक दे दो, मुल्क का हक दे दो। इस्लाम हक बांटना सिखाता है, किसी का हक मारना नहीं। हजरत की दुआओं से एक जुमला और सुन लो, कुछ देर मैं बोलता, मगर ये जो हवा जो आ रही है ना, वो बड़ा नुकसानदेह मेरे लिए। पता नहीं डिप्रेशन वाला आप लोग को ठीक घेर घार के रखा है, हम लोगों को कहे 2 तरफ हम रखा। शाबनम के कतरे ऊपर से अलग टपक रहे और ये नाक मुंह में अलग बगैर परमिशन का जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अरे ठीक लगा? अरे बोलो ना भाई। हाँ नहीं, सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज करके जा रहा हूँ कि किसी भी हाल में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना आपके हाथ से, ना आपकी जबान से, ना आपके किरदार से। ये इस्लाम का पैगाम है। अरे इस्लाम को समझना चाहते हैं लोग, मेरे नबी को गाली देते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। सुनो मुझसे एक जुमला, मेरे नबी फरमाते हैं कि वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ, वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ, जितनी जरूरत है उतना ही पानी बहाओ। और नबी फरमाते हैं कि जिस मुल्क में दाखिल हो जाओ, जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क के पेड़ पौधे को मत काटो। ए दुनिया वालों, जो मेरा नबी वजू में ज्यादा पानी बहाने को मना कर रहे हैं, मुल्क के पेड़ पौधों को काटने से मना कर रहे हैं, वो किसी की गर्दनें काटने का पैगाम कब देंगे? किसी का खून बहाने का पैगाम कब देंगे? पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि सबका हक बांटने का हुक्म देता है। आपका मेरा काम ये है, गुनाहों से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, एक बन जाइए, नेक बन जाइए, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी। फिर कभी जफला में मुलाकात, तो आगे तकरीर। मैं अपने एक नाम से मशहूर हूँ, चतुर्वेदी, मगर नहीं इसलिए बोला, इसाले सवाब की महफिल है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। जब कभी आऊंगा तो मैं तकरीर सुना दूंगा। अवतार यारनंदम पृथ्वी मध्यम रुषिक्षार्दम बरमन शबानम नम नह्यम पश्यमरम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतेना शयदा हियदेना शय कंचन लालम आलम लादशम आदम। बिन बिन चले सुने, बिन काना कर, बिन करम करे, बिधनाना शकर भोगी रस्ता बना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत एक दी खुदी गयो सबूल, ला इलाहा नहीं बाबन इल्लल्लाह परम परम जलम इब्राहिम कोनी जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
किसी चैप्टर को उठाएंगे तो हमको यहाँ से 45 मिनट एक मंत्र में लगेगा। वक्त है कम, आप लोग में है बड़ा दम। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी। कहीं आपसे मुलाकात हो गई तो इंशाअल्लाह यहीं से मैं तकरीर शुरू करूंगा। मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। साहबन कस्दन कोई गलती हो गई हो तो मैं भी इस्तगफार पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व तूबू अलैहि। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए। पंडाल फट जाए तो फट जाने दीजिए, माइक फट जाए तो फट जाने दीजिए, आवाज मशीन उड़ जाए तो उड़ जाने दीजिए, मगर कलमा पढ़ने में आवाज कम नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़ते पढ़ते अगर मौत आ गई तो जन्नत कन्फर्म है कि नहीं? जोर से बाबा जी बोलो, कलमा पढ़िए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग हाथ उठाइए, मेरे साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रज़ा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।